तो कांग्रेस में मिसमैनेजमेंट और बगावत के पेगासस की एक और कहानी सुनिए। ये कहानी मणिपुर की है। मणिपुर में भी 2017 में ही विधानसभा चुनाव हुए थे और मणिपुर की कहानी भी गोवा जैसी ही है। मणिपुर में कांग्रेस ने 28 और बीजेपी ने 21 सीटें जीती। मणिपुर में अन्य को 11 सीटें मिली थी। यहां बीजेपी ने दूसरे दलों को साथ लेकर सरकार बना ली। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने यानी गोविंद दास कोंथोजम ने पद से अपने इस्तीफा दे दिया है। मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां भी कांग्रेस के 8 विधायकों के जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लग रही हैं। सवाल यही है कि कब कांग्रेस खुद की फॉर्मेटिंग करेगी और कब वो खुद को बगावत के पेगासस से आजाद करेगी। और अब आपको यूपी की सियासत के एक ऐसे दिग्गज नेता की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर सोशल मीडिया गमगीन है। ये नेता हैं समाजवादी पार्टी के 4 बार विधायक और यूपी के कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान, जिन पर 2 साल पहले 80 से भी ज्यादा मुकदमे चले, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा और फिलहाल वो बीमार हालत में लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। ये तस्वीर उसी अस्पताल की है जिसमें बिस्तर पर लेटे आजम खान बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं। 2 साल पहले तक दबंग और रोबीले अंदाज में देखने वाले आजम खान इस तस्वीर में बेहद तकलीफ में दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर जब आजम खान की यह तस्वीर वायरल हुई तो उन्हें इस हालत में देखकर उनके समर्थकों में बेहद दुख जाहिर किया। तो आजम खान फिलहाल भले ही बीमार हों, कमजोर हों, मगर कुछ साल पहले तक यूपी की सियासत में उनकी तूती बोला करती थी। सपा सरकार में उन्हें सेकंड सीएम के नाम से जाना जाता था। सूबे में कौन किस मंत्री पद पर बैठेगा, किसके चुनाव का टिकट किसको मिलेगा, उसमें आजम खान का भी बड़ा रोल माना जाता था। आपको आजम खान की हनक और रसूख से जुड़े कुछ ऐसे ही दिलचस्प किस्से बताते हैं। सियासत की दुनिया में उनका अंदाज सबसे जुदा रहा है। उनकी हनक और हैसियत ऐसी जिसका कोई सानी नहीं। सियासी दुश्मनों को वो शब्दों के ऐसे नश्तर चुबाते कि सुनने वाला बौखला कर रह जाता था। कि मुझे मालूम था कि इसका असल क्या है। आपको पहचानने में 17 बरस लगे और मुझे पहचानने में सिर्फ 17 दिन लगे थे। बस ये फर्क है मेरे और आपके बीच का। कहा तो ये भी जाता है कि यूपी में जब समाजवादी पार्टी की सत्ता थी तो किसे टिकट मिलेगा और कौन मंत्री बनेगा, ये लखनऊ से दूर रामपुर में बैठकर आजम खान तय किया करते थे। यूपी में आजम खान की छवि बेहद दबंग और हनक वाले नेता की रही। कुछ साल पहले तक रामपुर में आजम खान से बड़ा दबंग कोई दूसरा नहीं था। मार्च 2017 का एक ऐसा ही वीडियो वायरल है जिसमें आजम खान एक सरकारी अधिकारी को डांटते दिख रहे हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब रामपुर विधानसभा सीट से जीत के बाद आजम खान अपना सर्टिफिकेट लेने पहुंचे थे, मगर रास्ते में कीचड़ के कारण उन्हें गाड़ी से उतरकर पैदल चलना पड़ा। फिर क्या था, रामपुर के रोबीले खान का गुस्सा रिटर्निंग ऑफिसर पर फूट पड़ा। अच्छी बात नहीं की, हमने यही सुलूक रखा आपके साथ, इसीलिए हम लाए थे आपको ट्रांसफर करा के। आप तो कोड़े में पड़े हुए थे, रोए थे आप, ऐसे कोड़े में थे आप। इतनी जल्दी नजरें बदलते हो, क्या रास्ता? इस रास्ते से लाए आप हमें, शोभा दी आपको इस रास्ते से लाना हमें। रामपुर में आजम खान का रसूख किसी राजकुमार से कम नहीं था। इलाके में उनका वचन ही शासन माना जाता था। खबरों के मुताबिक करीब 15 साल पहले जब आजम खान रामपुर जिला अस्पताल के 2 मेडिकल ऑफिसर से नाराज हुए तो उन्होंने दोनों को रामपुर छोड़ देने का आदेश सुनाया, जिसके बाद दोनों मेडिकल ऑफिसर को तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव की शरण में जाना पड़ा। तब जाकर मामले की सुनवाई हो सकी। समाजवादी सियासत में आजम खान के रुतबे का इससे बड़ा सबूत भला क्या हो सकता है कि जब फरवरी 2014 में आजम खान की 7 भैंसें चोरी हो गई तो रामपुर से लेकर लखनऊ तक सरकारी अमला हिल गया। इलाके की पूरी पुलिस फोर्स उसे ढूंढने में लगा दी गई और जब भैंसें मिली तो एक चौकी इंचार्ज और 2 कांस्टेबल महज इसलिए सस्पेंड हो गए क्योंकि उन्होंने गायब भैंस ढूंढने में देरी लगा दी थी। हालांकि ये भी दिलचस्प है कि उन्हीं आजम खान पर 2019 में जब मुकदमों की झड़ी लगी तो उनमें भैंस चोरी का आरोप भी शामिल था। वैसे आजम खान की दबंगई का इतिहास रामपुर के पुलिस थानों में भी दर्ज है। आजम खान के खिलाफ कुल 81 मुकदमे दर्ज हैं। कई मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है, जबकि कई केस अभी भी जारी हैं। आजम खान पर धमकी, मारपीट, जमीन हड़पने और बिजली पानी चोरी का भी आरोप है।
साथ ही सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान और आचार संहिता जैसे गंभीर केस भी दर्ज है। यही नहीं, आजम खान पर बेटे के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का भी मामला है। मगर इन सब के बावजूद रामपुर के लोग आज भी उन्हें रॉबिन हुड मानते हैं और उनके रुआब व अंदाज के किस्से रामपुर की गलियों से लेकर सियासी गलियारों तक मशहूर हैं। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।